तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो टीवी होता है उसके ऊपर रिपोर्ट आ रही होती है और जो नई जिन होती है वो बैठे हुए उन रिपोर्टों को देख रही होती है। और अब रिपोर्ट को देखने के बाद में जो नई जिन होती है वह हंसते हुए बोलती है कि क्या कहा इन्होंने कि ये किसी को भी पीछे जो है वो नहीं छोड़ेगी। क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इनके ऊपर यकीन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ को खो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शो लैंग होती है वो वहाँ पर आने ही लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जब तक बॉस है तब तक हम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो बॉस है वो सिटी के जो टॉप अमीर लोग हैं उनके साथ में मिलकर एक बेस को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो बॉस है उन्होंने कहा है कि हम लोग भी उनके साथ में वहाँ पर रह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ जो है वो रहेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही शो लैंग जो होती है वो वहाँ पर आकर एक बॉक्स जो होता है उसे रख देती है और उसे रखने के बाद में वो बोलती है कि जो बॉस थे उन्होंने मॉर्निंग में ये बॉक्स जो है वो मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि हम सभी लोग जो है वो एक एक इसमें से ले सकते हैं। जो सुनकर अब जो नाई जिन होती है वो भी उन स्टोन की तरफ देखने लगती है और उन स्टोनों की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर ये है क्या चीज़ जो कि बॉस ने हमारे लिए दिए है। और नाइजिन के इतना बोलते के साथ ही जो शो लैंग होती है वो उनमें से एक स्टोन जो होता है उसे उठा लेती है और उस स्टोन को उठाते हुए उसे देखकर बोलती है कि ये देखने में तो किसी क्रिस्टल की तरह लगते हैं। और उसके इतना बोलते ही अचानक से वो क्रिस्टल जो होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से जो एनर्जी होती है वो निकलकर सीधे शो लैंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस कारण शो लैंग की पूरी बॉडी के अंदर से ओरा निकलने लगता है और जो शो लैंग की बॉडी होती है वो भी हवा में फ्लोट करने लगती है। जो देखने के बाद में नाइजिन हैरान होते हुए बोलती है कि ये आखिर क्या हो रहा है। जोश उनका जो शो लैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए उस पावर को देखते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो इवोलर की पावर है। और इतना बोलते ही शो लैंग का जो ध्यान होता है वो वहाँ पर लगा हुआ जो चाकू होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ ही शो लैंग जो होती है वो अपने ओरा को उस चाकू की तरफ रिलीज करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके ओरा की मदद से वो चाकू हवा में फ्लाई करने लगता है। और अगले ही पल जो शो लैंग होती है वो सीधे उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेती है। जो देखने के बाद में नाइसिन जो होती है वो हैरान होते हुए शो लैंग से पूछती है कि शो लैंग तुमने ये किया कैसे। और इतना बोलकर वो वहाँ पर रखे हुए जो क्रिस्टल होते हैं उनकी तरफ देखने लगती है और उन क्रिस्टलों की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे ये मत कहना कि इन क्रिस्टलों के कारण तुम्हारी पावर जो है वो अवेकन हो गई। और नाइफ जिनके इतना बोलते के साथ ही जो शो लैंग होती है वो सीधे उस नाइफ को दीवार की तरफ शूट करती है, जो कि शायद जाकर दीवार के अंदर गड़ जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसपास में दीवार के अंदर भी क्रैक आ जाती है। और अब जो शो लैंग होती है वो उन क्रिस्टलों की तरफ देखने लगती है और उन क्रिस्टलों की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा, तो ये चीज़ जो है वो बॉस ने हमें गिफ्ट की है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो डायरेक्टली एक इवोल्व पर्सन जो है वो बन सकते हैं। लगता है कि जो बॉस है वो हम लोगों को तैयार जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार हम लोग जो है वो अपनी पावर को अवेकन कर लेते हैं तो जिस टाइम पर डूम स्टेज जो है वो उसका इम्पैक्ट आएगा तो हम लोग जो है वो कम से कम खुद को प्रोटेक्ट तो कर ही पाएंगे। और अब शो लैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ और लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम को देखते हुए बोलते हैं कि जरा देखो, आज लगता है कि कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी लाइव स्ट्रीम वाले बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, इस वर्ल्ड के सभी लोगों की जो नज़रें है वो इस टाइम पर मेरे ही ऊपर है और अब मैं एक बहुत बड़ा बम जो है वो गिराने वाला हूँ। आपने एक फेमस हीरो का नाम तो सुना ही होगा, जो कि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है वो हो रहा है, जिसका नाम कि चैन चाओ है। और मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते ही होंगे। लेकिन वो पर्सन जो है वो कोई सचमुच का हीरो जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस पर्सन को एक्सपोज जो है वो करने वाला हूँ और उसका असली चेहरा आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वो कोई सुपर हीरो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि उसकी वीडियो के अंदर दिखाया दे जाता है। मुझे लगता है कि वो अपने जो स्पेशल इफेक्ट है और जो स्पेशल ट्रिक है उनका इस्तेमाल कर इस तरह की बस वीडियो बनाता रहता है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ ये न्यूज़ जो होती है वो फैलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डिप्टी चीफ के ऊपर आ जाता है, जो कि इस न्यूज़ को जो है वो देख रहा होता है। और इस न्यूज़ को देखने के बाद में वो सीधे चैन चाओ को खोल लगा देता है। लेकिन चूंकि चैन चाओ जो होता है वो अभी भी अपने एवोल्यूशन के बीच में होता है, जिसका वो डिप्टी चीफ जो होता है उसकी कॉल को पिक नहीं कर पाता। जो देखने के बाद में अब जो डिप्टी चीफ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि कंट्री वाइज से लगातार हम लोगों को टारगेट जो है वो किया जा रहा है। इस टाइम पर वे लोग जो है वो खुलेआम हम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस प्रकार की जो अर्जेंट सिचुएशन है उसमें ये चैन चाओ जो है वो कहाँ पर चला गया और ये मेरी कॉल जो है वो क्यों नहीं उठा रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ की कंपनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम नाइजिन को देखते हैं, जो कि बोलती है कि माफ़ कर देना, लेकिन जो बॉस है वो पिछले कई दिनों से ऑफिस जो है वो नहीं आए हैं। उन्होंने यहाँ पर जाने से पहले बोला था कि वे सर्कुलेशन के लिए जाने वाले हैं, ताकि वे डोम्स डे इम्पैक्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सके।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिप्टी चीफ होता है वो वहाँ पर आया होता है और उसकी बात को सुनने के बाद में जो डिप्टी चीफ होता है वो बोलता है कि क्या चैन चाओ सर्कुलेशन के अंदर गया है। और अभी तरह बोलकर जो डिप्टी चीफ होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये तुम किस प्रकार का मेरे साथ में मजाक कर रही हो, आखिर कोई इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसके अंदर सर्कुलेशन के लिए कैसे जा सकता है। जो सुनकर नाइजीन जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बॉस के साथ में कांटेक्ट जो है वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बॉस के खुद के यहाँ पर अपने रास्ते हैं और अभी कभी भी हमें यहाँ पर अपनी जो प्लानिंग है उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं बताते, इसीलिए मैं भी आपको कुछ भी जो है वो नहीं बता सकती। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जब तुम्हारा कॉन्टैक्ट जो है वो चैन चाओ के साथ में हो जाए तो उसे बताना कि वाई कंट्री से जो स्पोर्ट सेंट है वो उसे यहाँ पर चैलेंज जो है वो कर रहा है, जिसका उसकी यहाँ पर इमेज के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है क्योंकि अब जो इवॉल्व पर्सन है उन्होंने चैन चाओ को टारगेट जो है वो करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जो चैन चाओ है उससे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट जो है वो करना होगा क्योंकि चैन चाओ जो है वो इस टाइम पर हमारे नेशन का फेस है, अगर वो यहाँ पर हार जाता है या फिर सामने नहीं आता है तो इस चीज़ से यहाँ पर हमारी नेशनली बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। और डिप्टी चीफ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर वो फाइट करना चाहता है तो कोई बात नहीं, चलो फाइट करने देते हैं, आप टाइम को जो है वो सेट कर सकते हो कि किस टाइम पर फाइट करनी है। और अब चैन चाओ को देखते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम चैन चाओ हो? मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया था। और अब डिप्टी चीफ की तरह बोलते के साथ ही हम चैन चाओ का जो नया लुक होता है वो देख पाते हैं, जहाँ पर कि चैन चाओ के बाल काफ़ी लंबे हो चुके होते हैं, जिसका आना वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा हैंडसम और ख़तरनाक लग रहा होता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो डिप्टी चीफ से बोलता है कि देखा जाए तो जो डोम्सडे इम्पैक्ट है उसके लिए केवल कुछ ही दिनों का टाइम जो है वो रह गया है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है जो मेरी पब्लिकली इमेज है उसे और ज़्यादा सुधारा जाए। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि हुआंग फुजियान जो होती है वो चैन चाओ के घर पर उसके लिए खाना लेकर आई होती है। और अब जो हुआंग फुजियान होती है वो जीजी को खाना देते हुए उसे बोलती है कि लिटिल सिस्टर जो चैन चाओ है क्या वो अभी भी सर्कुलेशन के अंदर है। जो सुनने के बाद में जीजी उसे बताती है कि हाँ, लेकिन जल्दी ही वे सर्कुलेशन से बाहर आने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जीजी होती है वो वहाँ से जो खाना होता है उसे लेकर जाने लगती है और खाने को ले जाते हुए जो हुआंग फुजियान होती है उसे शुक्रिया अदा बोल देती है। और अब जो हुआंग फुजियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या जो इवोल्व पर्सन होते हैं उन्हें भी सर्कुलेशन के अंदर जाना पड़ता है। ये तो बिल्कुल नोवेल्स के अंदर जैसे कि कल्टीवेटर जो होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए नोवेल के अंदर जाते हैं ऐसे ही लग रहा है। लेकिन देखा जाए तो मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों की मैं चिंता करती हूँ अगर वे लोग स्ट्रांग होते हैं तो मुझे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, चाहे वे यहाँ पर खुद को किसी भी तरीके से जो है वो ट्रेन क्यों ना करते हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो हुआंग फुसियान होती है वो ली टियान से बोलती है कि ली टियान, क्या तुम भी यहाँ पर चैन चाओ को देखने आए हो? जो सुनकर चैन चाओ से बोलता है कि हाँ, क्या तुम ब्रदर चैन चाओ से मिली थी? जो सुनकर हुआंग फुजियान जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते भी बोलती है कि चैन चाओ जो है वो अभी भी सर्कुलेशन के अंदर है, तो इसीलिए उसे डिस्टर्ब जो है वो मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से चैन चाओ के पैलेस को डिस्ट्रॉय करते हुए एक एनर्जी जो होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसे देखने के बाद में जो ली टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, क्या ब्रदर चैन चाओ के घर पर किसी ने अटैक किया है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मदर और उसका जो बेटा होता है वो भी खड़ा होता है, जो कि फ़ोन के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जो उसका बेटा होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर जरा उससे देखो, क्या वो कोई कोड है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ के घर को तोड़ते हुए एनर्जी बाहर निकली होती है, उसके अंदर जो चैन चाओ की बॉडी होती है वो भी फ्लोट कर रही होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ली टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये चैन चाओ है? क्या इसका मतलब ये है कि चैन चाओ इस टाइम पर एक गॉड बन चुका है? जो सुनते के साथ ही हुआंग फुसियान जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वो इस टाइम पर एक गॉड बना है या फिर नहीं बना है, लेकिन जो उसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो अंतरिक्ष में आ चुका होता है और वहाँ के नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये नज़ारा कितना ज़्यादा प्यारा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपका जो स्वॉर्ड लेजर्ड है वो इस टाइम पर इवोल्व होकर एंसेंट ग्रेड का एक जेड फ्लैग एक्सट्रीमेशन ड्रैगन के अंदर इवोल्व जो है वो हो चुका है और उसे इम्पेरन गेन एबिलिटी भी प्राप्त हुई है।
और अगर इम्पेरल गेन एबिलिटी जो है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर तुम किसी भी मॉन्स्टर को मारकर जो उसकी एबिलिटी है उसे सीख सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैं यहाँ पर अपनी जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद में न्यू बॉडी है इसकी पावर को चेक कर देखना चाहता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि जो डिप्टी चीफ होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर देना चाहता हूँ, स्वॉर्ड सैंड जो है वो एक नेशनल इवोल अलायंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है। अगर तुम किसी कारण से जो स्वॉर्ड सैंड है उसके खिलाफ फाइट के अंदर हार चाहते हो तो इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो हमारा जो स्पेशल अफेयर ब्यूरो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। हमारी रेपुटेशन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और अब डिप्टी चीफ की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो डिप्टी चीफ को समझाते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम्हें जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही डिप्टी चीफ जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी के अभी यहाँ पर जो ऑफिशियल चैलेंज है वाई कंट्री का उसे यहाँ पर अपने स्पेशल अफेयर ब्यूरो के नाम से एक्सेप्ट जो है वो कर लेता हूँ। लेकिन फाइट के लिए जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो समझा देना चाहता हूँ। याद रखना इस टाइम पर जो डोम्सडे है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिसका जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो एक कागज़ की तरह बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर तुम फाइट को जीतना ही चाहते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्लीन फाइट जो है वो जीतनी होगी। याद रखना तुम्हें गंदे तरीके से जो फाइट है वो नहीं जीतना है, ताकि इससे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो ना पड़े। जो सुनकर अब जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो ये चीज़ है वो काफ़ी ही ज़्यादा हार्ड है। मैं तो सोच रहा था कि सिंपली बस उसे पीट कर जो फाइट है उसे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपके स्पेशल अफेयर ब्यूरो के लिए जो इंटरनेशनल अफेयर है उसे बचाने के लिए मैं कम से कम आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाई कंट्री का जो एवोल्यूशन अरीना होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो अरीना के बीच में खड़ा होता है और पूरी पब्लिक उसे चेयर कर रही होती है। जहाँ पर कि कुछ लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्वॉर्ड सैंड जो है वो इनक्रेडिबल है, स्वॉर्ड सैंड जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है। तो कई लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, जो चैन चाओ है वो एक नंबर का फ्रॉड है, वो 3 सेकंड भी इनके सामने जो है वो नहीं टिक पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है वहाँ पर मौजूद जो कैमरे मैन होते हैं उनकी तरफ करते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि जेड कंट्री के स्पेशल हीरो में पूरे वर्ल्ड को जो तुम्हारा ट्रू कलर है वो दिखाने वाला हूँ। मैं सभी को दिखाऊंगा कि तुम एक फ्रॉड हीरो थे। और अब स्वॉर्ड सैंड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसके बारे में बातें होने लगती है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो स्वॉर्ड सैंड को ही वहाँ पर शेयर करते हुए बोल रहे होते हैं कि जो चैन चाओ है वो अब एक्सपोज होने वाला है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसका ध्यान सामने लगी हुई जो बड़ी सी स्क्रीन होती है उसके ऊपर जाता है। और अब उधर देखने के बाद में जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे चैलेंज को सुनकर डर चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि जेड कंट्री का सबसे पावरफुल इवोलर जो है वो यहाँ पर आएगा ही नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि वो सच में इतना बड़ा डरपोक निकलेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटे पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन चाओ होता है वो जो डिप्टी चीफ होता है उससे बोलता है कि क्या वाई कंट्री के अंदर जो मैच होने वाला है वो कल सुबह में है। जो सुनने के बाद में डिप्टी चीफ उसे बोलता है कि हाँ, तुम्हारे पास में अब केवल 6 घंटे हैं वहाँ तक जाने के लिए। और यहाँ से जो वाई कंट्री है अगर उसकी दूरी की बात की जाए तो वो कम से कम 10,000 किलोमीटर दूर है। इसीलिए अगर यहाँ पर तुम जाना भी चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड लेवल का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इतने कम टाइम को इसीलिए रख रहा है ताकि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पीड को जान सके। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार के टाइम सेट को रखकर मुझे एक्सपोज जो है वो कहना चाहता है, क्योंकि अगर मैं सही टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाया तो वो इस तरह से मुझे एक्सपोज जो है वो कर देगा। जो सुनते के साथ ही डिप्टी चीफ जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो है उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल जेट का इंतजाम जो है वो किया है, जो कि तुम्हें बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर सीधे जो वाई कंट्री है उसके अंदर पहुँचा देगा। मेरे हिसाब से वहाँ पर हमें पहुँचने के लिए केवल 5 घंटों का टाइम जो है वो लगेगा। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं 5 घंटों तक इंतज़ार जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो जो है वो हो जाएगी। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो हैरान होते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि स्पेशल जेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उड़कर वहाँ पर जा पाओगे तो तुम गलत हो। और उसके इतना बोलते ही चैन चाओ बिना उसे कोई जवाब दिए फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। जो देखा जो डिप्टी चीफ होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है कि सच में जो ज़्यादा सुपर पावर होती है उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही
हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो सिटी एम के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि चैन चाओ का कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे आसपास से वॉयलेंस की जो एनर्जी है वो महसूस हो रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो सिटी के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे जो पुलिस वाले होते हैं वो खड़े होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे पहले यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे ऑब्जर्व करना होगा। और इतना सोचकर चैन चाओ पूरी सिचुएशन को यहाँ पर स्कैन जो है वो करने लगता है, जिसे देखकर चैन चाओ बोलता है कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर बैंक रॉबरी चल रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से जाते हुए चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि ये तो पूरी तरह से टाइम की बर्बादी है, इसीलिए मुझे अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए यहाँ से निकलना चाहिए। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे रोबर होते हैं वो भी जो चैन चाओ होता है उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। और अब चैन चाओ को जाता हुआ देख कर वे बोलता है कि जो वो इवोल पर्सन है वो यहाँ से जा चुका है, यही हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है, इससे पहले कि यहाँ पर दोबारा से कोई बड़ी मुसीबत जो है वो आ जाए। अभी तक हमारे पास में जितना भी पैसा है उस सभी को यहाँ से लेकर जल्दी से निकल लो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से भी एक बंदे के पास में इवोल पर्सन की पावर होती है, जिसका वो यहाँ पर सभी ब्लड्स जो होती है उन्हें अपनी पावर से ब्लॉक करते हुए अपने सभी साथियों के साथ में वहाँ से भाग रहा होता है। और इस सिचुएशन को देखने के बाद में एक ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इनमें से एक ही वोल पर्सन है, इसीलिए हमारी जो बुलेट्स है वो उनके खिलाफ पूरी तरह से यूजलेस है, इसीलिए हमें यहाँ पर हाई वेपन जो है उनका इस्तेमाल करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे ऑफिसर जो होते हैं वो अपने हाई वेपनों का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन रोबरों के ऊपर वे भी काम नहीं कर रही होती। लेकिन तभी उनमें से एक रोबर जो होता है वो सामने की तरफ देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या है। और उस रोबर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो वापस से आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वो रोबर जो होता है वो बोलता है कि ये तो वही इवोल्व पर्सन है, क्या ये वापस आ गया, लेकिन ये तो यहाँ से जा चुका था। और उन रोबरों के इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो सीधे आकर उन लोगों के आके लैंड करता है। और वहाँ पर लैंड करने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर दूसरों के मैटर के अंदर टांग जो है वो नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने वार्म अप के अंदर ट्रीट जो है वो करूँगा। और चैन चाओ की इतना बोलते हुए रोबर जो होते हैं वो चैन चाओ के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी बुलेट से जो चैन चाओ होता है उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद में अब जो चैन चाओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो बस इतना ही कर सकते थे, सच में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। और हम देखते हैं कि चैन चाओ के ओरा से ही उन सभी लोगों की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण अब वे लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिनमें से काफ़ी सारों को तो उल्टी भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन रोबरों के अंदर जो वो इवोल पर्सन होता है वो भी निकल कर सामने आने लगता है। सामने आते हुए बोलता है कि तुमने केवल अपने ओरा से ही जो मेरे लोग थे उन्हें क्रिपल कर दिया है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी इवोल्यूशन की जो पावर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर तुम इकलौते नहीं हो जिसके पास में यहाँ पर इवोल की पावर जो है वो मौजूद है। मेरे पास में भी यहाँ पर इवोल की पावर है और मैं जो मेटल है उसे बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट जो है वो कर सकता हूँ। इतना बोलते के साथ ही वो दीवार के अंदर से एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो निकाल लेता है। और अब दीवार के उस हिस्से को निकालने के बाद में जो वो इवोल पर्सन होता है वो वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बदल देता है। और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बदलने के बाद में सीधे चैन चाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो उस रोबर के पीछे आ जाता है। और उस रोबर के पीछे आते हुए उसे बोलता है कि अगर नेक्स्ट तुम्हें लाइफ मिले तो उसके अंदर अपनी पावर का सही से इस्तेमाल करना। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो पीछे से उस रोबर के लात मारते हुए सीधे उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो वहाँ पर रिपोर्टर होते हैं वो भी आकर फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं। और अब जो चैन चाओ होता है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। और जो रिपोर्टर होते हैं वो चैन चाओ के बारे में रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि एक मिस्टीरियस इवोलर जो था उसने यहाँ पर आकर यहाँ पर जो रॉबरी थी उसे रोक दिया, जो सुनकर बाकी के लोग भी उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बॉय बोलता है कि जरा इसकी स्पीड को तो देखो, क्या है अपनी पावर की मदद से उड़ रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो जेड कंट्री का चैन चाओ है। जो सुनकर दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि लेकिन इसे तो वाई कंट्री के अंदर अरीना के अंदर होना चाहिए था, वहाँ पर तो इसे चैलेंज किया गया था। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सोर्स सेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब केवल जो 29 सेकंड का टाइम होता है वही रह गया होता है। और तभी जो सोर्स सेंट होता है वो हंसते हुए बोलता है, मेरे दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा लगता है कि आज की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो यहाँ पर एक रिग्रेट नोट के साथ में ख़त्म जो है वो होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो चैन चाओ है वो यहाँ पर आएगा। असल में वो एक डर फोक था जो कि बस स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो को यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर डाला करता था।
और शोर सैंड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते के साथ ही चैन चाओ सीधे ज़मीन पर लैंड करता है, जिसका आसपास की जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। जो देखने के बाद में जो शोर सैंड होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये क्या था, मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर नहीं है, क्या तुम जो फ्रंट डोर थे उससे नहीं आ सकते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपने पास से थोड़ा सा खाना जो है वो निकालते हुए उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, वैसे तो मैं इतना लंबा जो ट्रैवल है वो नहीं करता हूँ, जिसका मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, इसीलिए मैं जो लोकल थे उनके यहाँ पर थोड़ी मदद करने के लिए चला गया था। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो चैन चाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम चैन चाओ हो। और स्वॉर्ड सैंड के इतना बोलते के साथ ही हम चैन चाओ को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ मैं ही चैन चाओ हूँ। चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमने देखते हैं कि उसने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में होता है, जिसे देखने के बाद में स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए चैन चाओ से बोलता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम इस पजामा के अंदर यहाँ पर डुअल जो है वो करने वाले हो, लगता है कि तुम्हें टॉप टीयर फाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो स्वॉर्ड सैंड से बोलता है कि क्या हो गया, मुझे ये मत कहना कि इन कपड़ों के अंदर मैं कोई टॉप टीयर का जो फाइटर है वो नहीं लग रहा हूँ, आखिर इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डिप्टी चीफ के ऊपर आ जाता है जो कि चैन चाओ को कॉल कर रहा होता है, लेकिन चैन चाओ उसकी कॉल को पिक नहीं करता। जो देखने के बाद में डिप्टी चीफ जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट, मैंने उसे ये चीज़ तो बताई ही नहीं कि ये फाइट जो है वो लाइव स्ट्रीम के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर उसकी एक छोटी सी हरकत जो है वो हमें यहाँ पर इंटरनेशनली एम्बेरस जो है वो करा सकती है। और जिस तरह के वो कपड़े जो है वो पहन कर वहाँ पर आया है, इस तरह के कपड़े तो पहन कर उसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं आना चाहिए था। लगता है कि मुझे उस ब्रांड को बताना पड़ेगा कि इस चीज़ से उसकी इंटरनेशनल इमेज जो है वो काफ़ी बेकार हो सकती है। और डिप्टी चीफ के इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ का ध्यान भी मोबाइल के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो दोबारा से कॉल कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो स्वॉर्ड सैंड से बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे ज़रा कॉल आया है, मैं ज़रा इसका जवाब दे दूँ। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड सैंड जो होता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि बच्चे, क्या तुम मेरे सामने यहाँ पर फ़ोन का जवाब देना चाहते हो, यहाँ पर ग्लोबल लाइव स्ट्रीम चल रही है और तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर मौजूद ही ना हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता। और अब जो चैन चाओ होता है वो कॉल को उठाने के बाद में बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं उसके ऊपर मर्जी दिखाऊंगा। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।